क्या कोई डेडलाइन भी दिया था, कोई टाइमलाइन दिया था? जो नहीं पूरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने जो जिनके साथ जाना था वो चले गए? भाई देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया तो ये कब की हो जानी चाहिए थी। और ये मतलब लगातार पिछले 2-2.5 साल से ये चुनाव की प्रक्रिया को टाला जा रहा है। और इस वजह से मैंने कहा कि जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 साल के बाद जो चुनाव होने चाहिए हुए ही नहीं है महाराष्ट्र में। खाली केवल कागज पे भी चुनाव होते तो भी मैं समझ सकता हूँ, वो भी नहीं हुए हैं। तो इसलिए हमारी यहाँ पर पार्टी को मजबूत बनाना, पार्टी के चुनाव का मतलब क्या होता है, पार्टी जीवित है, मतलब पार्टी अच्छा काम कर रही है, इसके लिए अजित पवार साहब ने वो बात वहां पर रखी। तो 1 जुलाई का उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि 1 जुलाई तक आप फैसला लीजिए प्रदेश अध्यक्ष का, नहीं तो फिर हमारी राह अलग होगी। हाँ, क्योंकि वो चुने हुए अध्यक्ष नहीं है, वो खाली मनोनीत अध्यक्ष है और मेरी साइन से हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने खाली ये कहा था कि भाई इस प्रक्रिया को जल्दी करिए ताकि आगे बढ़े। कुछ उसके बारे में अगर जल्दी कोई फैसला होता तो अच्छी बात होती। गुरु पूर्णिमा आज है, एक दिन पहले गुरु को आप लोगों ने जो तोहफा दिया, और गुरु भी ये कह रहे हो वो आपसे ज्यादा खफा है, आपसे और सुनील तटकरे साहब से ज्यादा खफा है कि आप लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जनरल सेक्रेटरी बनाया और आपने इस तरीके से उन्हें धोखा दिया, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, मैं देखिए फिर से पवार साहब मुझे जो भी कहेंगे वो मैं स्वीकार कर लूँगा, उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। मैं उन्होंने, गुरु ने जो भी कहा, जो शब्द का भी इस्तेमाल किया, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है और न दूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। हमने भी हमारे जीवन में उनके साथ हमेशा अच्छे एक नज़रिए से, अच्छी भावना से और ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। उन्होंने भी हमारे पे बहुत कृपा की है, ऐसा नहीं है कोई ऐसा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनके जो भी सौजन्य में रहकर केवल हमने कुछ किया, नहीं, उन्होंने हमने किया उससे ज़्यादा किया है। लेकिन कभी कभी कोई फैसले ऐसे वक्त पे पार्टी के इंटरेस्ट में भी लेने चाहिए, जो देश के इंटरेस्ट में भी हो, स्टेट के इंटरेस्ट में भी हो। आज देखिए, मोदी जी जिस तरह से बाखूबी से देश को चला रहे हैं और जिस तरह से हमारे देश में विकास हो रहा है, जिस तरह से आज पूरा विश्व भारत के प्रति एक अलग नज़रिए से देखता है, तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं मिला जुला कर भी तो हमको देखना पड़ेगा। और जहाँ विपक्ष की बात है, मैं पटना गया था, मैंने देखा था पटना में क्या हालत थी। सब लोग ठीक है बैठ जाए कमरे में, मगर एक कमरे में बैठने से कुछ, वो आप कैसे उसको कार्यान्वित करेंगे। इस देश ने बहुत मतलब मिली हुई जुली सरकारें देखी है। वहाँ शुरू मोरारजी भाई देसाई से लेकर, चरण सिंह से लेकर, विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब से लेकर, चंद्रशेखर जी से लेकर, देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल, ये सब देखिए ना सरकारें। और कोलिशन की, जैसे हम यूपीए में सरकार में थे, वो अच्छी सरकार क्यों चली? क्योंकि कांग्रेस तब मजबूत थी, 150 सीट पहली बार थी और 64 एमपीज लेफ्ट पार्टीज के बिन शर्त सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बार कांग्रेस की ही 206 सीट आई, तो वो एक अलग बात है। जब तक कोई पार्टी के पास 150 सीट ना हो, वो बाकी की पार्टियों को जोड़ेगी कैसे? और अगर 10, 20, 25, 30 एमपीज चुनकर आने वाली पार्टियों का आप अगर कुनबा जोड़ोगे, कौन उसका नेतृत्व करेगा? रोज अलग अलग मांगे खड़ी हो जाएगी, रोज लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएंगे, लोगों को भी विश्वास नहीं होगा। भारत की जनता भी आजकल ऐसी नहीं है, समझदार है, वो भी देखते हैं कि कौन, हम किसको वोट दे रहे हैं। अगर इसको वोट देकर अगर हमारी सरकार 5 साल अच्छी हमके देश के लिए काम करेगी, देश की सुरक्षा के लिए काम करेगी, क्योंकि देश के चारों ओर हमारे आक्रामक परिस्थितियां हैं, तो ये सारी चीज़ों को देख के जनता भी फैसला सोच समझ के करती है। तो इसलिए हमने भी जो आज निर्णय लिया है, पार्टी के भी इंटरेस्ट में लिया है। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं, जो उस विपक्ष की मीटिंग में शामिल भी थे, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, प्रधानमंत्री जो है वो नफरत की दुकान चला रहे हैं और मोहब्बत की दुकान हर जगह खोलते चल रहे हैं, और इस वजह से वो चुनाव भी जीत रहे हैं। देखिए, अब ये तो सब मुहावरे तो सभी पार्टियां देती हैं, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगा उसके बारे में। इतना ही कहूँगा कि विकास इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस देश में अभी भी गरीबी है, देश में अभी भी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी इस देश में मतलब सुधार बहुत हुए हैं, मगर इतना बड़ा 140 करोड़ के लोक संख्या का देश है, तो सारी समस्याओं के लिए स्ट्रांग, अच्छी, स्टेबल सरकार मिलेगी। जैसे अभी 9 साल तक हम देख रहे हैं, आगे भी अगर निश्चित जिस तरह का माहौल है, मोदी साहब फिर जीतेंगे, तो वो सब बातों को लेकर लोगों के लिए भी सोच बनती है और देश के भलाई के लिए काम होता है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।